अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रांस एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट दैट हाउ स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर देयर कैंपस फ्रांस और एतुदेन फ्रांस इंटरव्यू। तो क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय मास्टर्स स्टडीज़ थ्रू फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में साथ साथ शेयर कर रहा हूँगा जब मैं डिफरेंट क्वेश्चंस पर बात करूँगा। तो आते हैं इस इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे इस इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है, दैट इज रिगार्डिंग योर मोटिवेशन फॉर द मास्टर्स डिग्री। के मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने रिसेंटली अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज जो है वो मुकम्मल की हैं, तो वो जॉब की तरफ क्यों नहीं जा रहा? वाई ही इंटेंड्स टू परसू अ मास्टर्स डिग्री। सिमिलरली अगर एक ऐसा बंदा है जो कि जॉब कर रहा है, तो वाई ही इज लीविंग हिज जॉब एंड नाउ ready to pursue his master's degree। ठीक है, तो that is your first and foremost important question। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो हर कैंडिडेट से ऑलमोस्ट पूछते हैं, ठीक है, दैट इज अबाउट योर मोटिवेशन फॉर फ्रांस, कि आप लोग फ्रांस में ही आकर अपनी स्टडीज क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट अदर कंट्रीज, व्हाई ओनली फ्रांस। तो इसमें मैं अगर पर्सनली आपको टिप दूं या मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं, तो इसमें एक तो आप फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा आप फ्रांस के इंटरकल्चरल एस्पेक्ट की बात कर सकते हैं, ठीक है, बट एटलीस्ट आपने इस चीज पर भी बात करनी है कि हाउ फ्रांस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर फील्ड। ठीक है, कि आपकी फील्ड में फ्रांस आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखें अल्टीमेटली फ्रांस में आपके आने का जो मकसद है दैट इज योर स्टडीज। तो आपने ये चीज लाजमी जस्टिफाई करनी है कि हाउ फ्रांस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज और इन योर फील्ड। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से उनको जस्टिफाई करनी है। ऑल्दो आप लोग इंटरकल्चरल एस्पेक्ट पर बात कर सकते हैं, आप लोग फ्रांस के एजुकेशन सिस्टम पर बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू आल्सो शो देम कि आपने इस चीज पर भी रिसर्च की हुई है कि फ्रांस कैसे आपकी फील्ड में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जिसके हवाले से वो आपसे पूछ सकते हैं कि देखें आप कैंपस फ्रांस का जो पोर्टल है, जो एतुदेन फ्रांस पोर्टल है, उस पर आप लोग मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ 4 में और कुछ मल्टीपल में, साथ में भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज में आप लोगों ने अप्लाई किया है, उन यूनिवर्सिटीज के बारे में, उनके मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें जाहिर सी बात है मास्टर्स में डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे या डिफरेंट कोर्सेज होंगे जो आप लोग लर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू एक तो अपने जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छे से देखना है। सेकेंडली आपने उन यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जानी है कि उन यूनिवर्सिटीज की ऐसी कौन सी खास बात है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आपकी फील्ड के लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से देख के जानी है। और सेकेंडली कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लोग यूनिवर्सिटीज की या सिटीज की, जिन सिटीज में वो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लोकेशन के बारे में भी अक्सर पूछ लिया करते हैं कि वो फ्रांस के साउथ में हैं या किस साइड पर हैं। तो ये चीज भी आप लोग देख के जा सकते हैं। जितना ज्यादा आप यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करेंगे, उतना ज्यादा आप उनको ये प्रूव करेंगे कि आपने यूनिवर्सिटीज के बारे में भी अपनी रिसर्च की हुई है। ठीक है, तो दो चीजें आपने करनी है। सबसे पहले आपको कोर्स मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए और सेकेंडली आपको यूनिवर्सिटीज के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस तरह से वो यूनिवर्सिटीज आपकी फील्ड में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग यूनिवर्सिटीज की लैब्स को देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी लैब्स या रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी की अगर कोई ऐसी कोलेबोरेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई प्रोफेसर है जिसका रिसर्च एरिया या रिसर्च वर्क आपके रिसर्च वर्क से बहुत ज्यादा अलाइन कर रहा है, तो आप इवन के उस प्रोफेसर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं या उसके रिसर्च ग्रुप का नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस प्रोफेसर के साथ काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, ये चीज ये उनको शो करती है कि आप लोग ऑलरेडी अपना वर्क करके आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यूनिवर्सिटीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी अच्छे तरीके से देख के जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, दैट इज अबाउट योर फ्यूचर करियर गोल्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स की भी बात करनी है और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की भी बात करनी है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास ना सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स का आपको पता होना चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म में आपके पास एक विजन भी होना चाहिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग लाजमी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म विजन को उनके सामने हाईलाइट करें। ठीक है, क्योंकि देखें एक कंट्री स्कॉलरशिप में आप पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होता है, तो वो ऑब्वियसली किसी ऐसे बंदे को स्कॉलरशिप नहीं देंगे जिसका कोई लॉन्ग टर्म में विजन ही नहीं है।
ठीक है? तो यू शुड हैव अ विजन, ऑल्दो अगर आप स्कॉलरशिप के लिए नहीं भी अप्लाई कर रहे, स्टिल यू शुड टॉक अबाउट योर लॉन्ग टर्म विजन एंड आल्सो अबाउट योर शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है? तो आपने शॉर्ट टर्म गोल्स की भी बात करनी है और लॉन्ग टर्म में भी आपने बताना है कि आपका एक विजन क्या है, ठीक है? किस तरह से आप अपनी स्टडीज के थ्रू वर्ल्ड को बेनिफिट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने इंटरव्यू में लाज़मी देखनी है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स उनके सामने रखने और किस तरह से आपने अपने जो लॉन्ग टर्म करियर गोल्स हैं, उनको हाइलाइट करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ भी आपके एडमिशन या स्कॉलरशिप के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है? जो स्टूडेंट्स एक विजन लेके चलते हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ एप्लीकेंट्स जिनका आगे कोई प्रॉपर विजन नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से देख के जानी है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो लोग एकेडमिक इंटरव्यू में पूछते हैं दैट इज़ हु विल स्पॉन्सर यू, ठीक है? ऑल्दो आप लोगों में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए या आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, ठीक है? बट दे जस्ट वांट टू सी के आप लोगों को कौन स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है? तो ऑल्दो आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आपका इरादा है अप्लाई करने का, बट वो जस्ट ये जानना चाहते हैं कि इन केस अगर आपका स्कॉलरशिप नहीं होता, तो देन आपका स्पॉन्सर कौन होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने देख के जाना है कि आपकी फैमिली में ऐसा कौन-सा बंदा है जो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक है? और उसके अलावा वो मंथली कॉस्ट भी पूछते हैं कि फ्रांस में जो मंथली लिविंग कॉस्ट है, वो कितनी है? तो ऑल्दो आप इसमें एग्ज़ैक्ट तो उनको नहीं बता सकते बट राउंड अबाउट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो यू कैन से देम 500 टू 600 यूरोज़ पर मंथ, ठीक है? ऑल्दो ये कॉस्ट सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है, बट स्टिल यू कैन गिव देम एन आइडिया ताकि उनको एट लीस्ट ये पता हो कि आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत रिसर्च करके इस चीज़ पर भी आए हुए हैं कि फ्रांस में जो लिविंग कॉस्ट है या जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं एक स्टूडेंट के लिए, वो मंथली उनकी रेंज क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देख के जानी है। लास्ट पे मैं आप लोगों को कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए हैं, ठीक है? जब आप लोग सेंट्रल पोर्टल पर अपनी जो फ़ाइल है वो सबमिट कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ठीक है? कुछ लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर्स भी उसमें अपलोड किए होंगे, ठीक है? बाकी सीवी और मोटिवेशन लेटर्स जो थे आपके हर प्रोग्राम के लिए, तो वो सब स्टूडेंट्स ने उस टाइम पे अपलोड किए थे, ठीक है? या टाइप किए थे मोटिवेशन स्टेटमेंट्स को। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बिफोर इंटरव्यू अच्छे से रीड आउट करके जाने, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों ने अपनी सीवी में जो भी एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है? यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब देम कि अगर वो आपसे किसी भी एक्सपीरियंस के हवाले से पूछ लेते हैं, तो आप लोग उनको जस्टिफाई कर सकें, उनको ये प्रूव कर सकें कि ये एक्सपीरियंस वाक़ई आपके पास है, ठीक है? ऑल्दो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी फील्ड के कोई टेक्निकल बंदे नहीं हैं, ठीक है? बट स्टिल एट लीस्ट वो आपसे किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी आपने कोई कॉन्फ्रेंस लिया या कुछ भी किया हुआ है, तो वो आपसे किसी भी एक्सपीरियंस के हवाले से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने एतुदेन फ्रांस का जो पोर्टल है, उस पर सबमिट किए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग इस काबिल हों कि उनको जस्टिफाई कर सकें। चाहे वो कोई एक्सपीरियंस था, चाहे मोटिवेशन लेटर में आपने कुछ मेंशन किया हुआ था, ठीक है? तो वो चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, ख़ास तौर पर आपकी सीवी, आपका जो मोटिवेशन लेटर है, ठीक है? ये आपने बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली जो इंटरव्यू आपका बेस कर रहा होता है, वो मोर और लेस आपकी मोटिवेशन लेटर से ही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ठीक है? तो आपका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने मोटिवेशन लेटर में कोई और बात लिखी हुई है और वहाँ पर इंटरव्यू में जाकर आप कोई और बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपके जो चांसेस हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है? तो आपके जो ऑलरेडी मोटिवेशन लेटर में चीज़ लिखी हुई है, उसी हिसाब से आपने अपने इंटरव्यू में भी उनको आंसर करना है, ठीक है? इसकी रीज़न क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वो आपके जो भी आप रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं उनके क्वेश्चंस का, वो कॉन्स्टेंटली आपके रिस्पॉन्सेज़ को नोट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने अपने मोटिवेशन लेटर में जो चीज़ लिखी हुई है, उससे आपने बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना, ठीक है? उसके अपोज़िट नहीं जाना आपने, ठीक है? कोशिश करें जो ऑलरेडी आपने चीज़ें सबमिट की हुई हैं और जो आप इंटरव्यू में उनको रिस्पॉन्सेज़ दे रहे होंगे, ठीक है? दे शुड बी वेल अलाइन्ड विद ईच अदर, ठीक है? तो ये आपने टिप लाज़मी याद रखनी है कि जाने से पहले आपने अच्छे तरीके से अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रीड आउट करके जाना है, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो लोग भी उनको पता है कि आप लोगों के मोस्टली स्टूडेंट का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इंटरव्यू का, ठीक है? तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है और बिफोर इंटरव्यू एक काम जो आपने करना है वो ये है
कि आप लोगों ने मॉक इंटरव्यूज़ लाज़मी करने हैं, ठीक है? आप लोगों ने अपने बहन-भाइयों के साथ कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो एट द डे ऑफ इंटरव्यू आपके पास रेलिवेंट वोकैब्युलरी होगी उनको रिप्लाई करने के लिए, ठीक है? जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करके जाते, फिर क्या होता है कि इंटरव्यू के दिन में जब वो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो बात तो करना चाहते हैं, उनके ज़हन में आ रहा होता है कि वो इस चीज़ पर बात करेंगे, लेकिन रेलिवेंट वोकैब्युलरी उनके ज़हन में नहीं आ रही होती, ठीक है? और कीप इन माइंड कि ये जो इंटरव्यू होगा दैट विल बी इन इंग्लिश, ठीक है? तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाएँ, अपने बहन-भाइयों के साथ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस, ठीक है? इसी तरह अपनी फैमिली में किसी के साथ भी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो-जो क्वेश्चंस मैंने शुरू में हाइलाइट किए हैं, आप उनका रट्टा मार के चले जाएँ, ठीक है? आपने बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग क्रैमिंग करेंगे, तो फिर आपके जो रिस्पॉन्सेज़ होंगे, वो बेसिकली नेचुरल नहीं होंगे और जो भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि आप जो है वो प्रिपेयर्ड जो है वो आंसर्स तैयार करके आए हैं, ठीक है? तो जस्ट आपने क्या करना है कि कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो अपने ज़हन में रख लें और देन आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहें इंटरव्यू की। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये होगा कि एट द डे ऑफ इंटरव्यू आपके ज़हन में वो रेलेवेंट जो वोकैब्युलरी होगी, जो रेलेवेंट वर्ड्स होंगे, जो आप कहना चाह रहे होंगे, वो ऑटोमैटिकली आपके ज़हन में आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने कोई रट्टा वगैरह नहीं मारना, जस्ट कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने अपने ज़हन में रखने हैं, तो इस तरह आपकी इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। लास्ट टिप जो मैं देना चाहूँगा स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी फ्रांस एक्सीलेंस क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप का ही अवॉर्डी हूँ और मैं करंटली इसी स्कॉलरशिप पर यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो दैट टिप इज़ कि आप लोगों ने ड्यूरिंग योर एकेडमिक इंटरव्यू, ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप वाला जो प्रोग्राम है बेसिकली, उसके लिए अपनी मोटिवेशन को लाज़मी शो करवाना है, ठीक है? आप लोगों ने उनको ये लाज़मी शो करवाना है कि आप इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और आप क्यों इंटरेस्टेड हैं, ये भी आप लोगों ने उनको बताना है, ठीक है? प्रॉपर रीज़निंग के साथ। उसका वही तरीका है कि आप अपने पास्ट या प्रेज़ेंट एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट करेंगे उस प्रोग्राम के साथ, ठीक है? और आप इवन कि ये भी कह सकते हैं कि दिस प्रोग्राम इज़ माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस। तो आप लोगों ने ये चीज़ लाज़मी करनी है कि जितने भी क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो उन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए जो उनका ऑफ़र हो रहा है स्कॉलरशिप के अंडर, उसके लिए अपनी मोटिवेशन को लाज़मी शो करना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है? तो ये काम मैंने भी किया था, तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि उनके माइंड में एक बार दोबारा आ जाए कि हाँ, ये स्टूडेंट्स वाक़या ही इंटरेस्टेड है और सीरियस है इस स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है? ऑल्दो अगर आपने दोनों पोर्टल्स पर या जिस तरह प्रोसीजर लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज का, अगर आपने उस तरह से अप्लाई किया हुआ है, तो दे विल कंसिडर यू बट स्टिल अगर आप इंटरव्यू में एक दफ़ा उनको अपनी मोटिवेशन बता देंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो आई बिलीव कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि आप उनको एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा देते हो कि यू आर रियली इंटरेस्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप। लास्ट पे आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप कि आप सबका इंटरव्यू अच्छा हो जाए और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।